वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों 18 तारीख को होने वाला कक्षा 9 का विज्ञान का पेपर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये हमारा समय रहेगा 3.25 घंटे का और पूर्णांक होगा 70 नंबर का, यानी 3.25 घंटे में हमें 70 नंबर के क्वेश्चन करने हैं। इसके बच्चों 4 खंड दे रखे हैं। खंड ए है निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उसका उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, उदर्पातन द्वारा निम्न में से किसे पृथक किया जा सकता है, यानी उदर्पातन विधि के द्वारा हम इन 4 में से किसको अलग कर सकते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, अमोनियम क्लोराइड। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, रसोई घर में खाना बनाने में प्रयुक्त गैस है। तो बच्चों हम जो घर पे खाना बनाते हैं उसके अंदर जो सिलेंडर होता है उसके अंदर LPG गैस होती है, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आज का तीसरा सवाल है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो बच्चों वो होती है 21%। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है 78%। कोबाल्ट का प्रतीक है, तो बच्चों CO कोबाल्ट का प्रतीक होगा। Cl क्लोराइड का होता है, Cu कॉपर का होता है, Ca कैल्शियम का होता है। परमाणु के केंद्र में होते हैं, तो बच्चों केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही पाए जाते हैं। क्रोमोसोम बने होते हैं, तो बच्चों ये DNA व प्रोटीन के बने होते हैं। ग्रंथियों का निर्माण किस ऊतक में होता है। तो बच्चों एपिथेलियमी ऊतक के अंदर ग्रंथियों का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एरेनकाइमा पाया जाता है जलीय पादप में, समतलीय पादप में, मरुस्थलीय पादप में। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी एरेनकाइमा जलीय पादप में भी पाया जाता है, समतलीय पादप में भी पाया जाता है और मरुस्थलीय पादपों में भी पाया जाता है। निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। तो बच्चों पाउंड भी होता है, डाइन भी होता है और न्यूटन भी होता है। इसका मतलब जूल इसका मात्रक नहीं होता है। जी का मान सबसे अधिकतम कहाँ पाया जाता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी की सतह पर, यानी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक होता है, यानी ध्रुवों पर सबसे अधिक पाया जाता है। दूसरा है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी बर्फ का गलनांक होता है। तो बच्चों जो बर्फ होता है वो कितने डिग्री पे पिघल जाता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। जिंक तथा कॉपर का मिश्रण है। तो बच्चों जिंक व कॉपर किसका मिश्रण है, यह है पीतल का। पीतल यानी जिंक व कॉपर का मिश्रण है। अगला है लोहे का प्रतीक Fe, जो कि उसे लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं बच्चों, आयरन, यानी Fe को लैटिन भाषा में आयरन के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का क्या कहलाता है बच्चों, शक्तिग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, शक्तिग्रह, यानी ये कोशिका का पावर हाउस होता है। उत्तक खालिस्तान का समूह होता है। तो बच्चों उत्तक होगा कोशिकाओं का समूह होता है। उत्तक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर क्या करेगी, तैरने लगेगी, तैरने लग जाती है। क्या होता है बच्चों, तैरने लग जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या पंक्ति में लिखिए। जल का क्वथनांक कितना होता है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। विलयन इसे कहते हैं, ये चौथा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। तो बच्चों ये होता है 1:8, यानी H2O, यानी H और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन के तो 2 अणु होंगे, यानी इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, 16, यानी 2:16, यानी 2 के टेबल से काट लो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1:8, यानी जल के अणुओं में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी, यानी वैज्ञानिक कौन था। तो बच्चों ये होगा कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, जिसने गोल्जी उपकरण की खोज की थी। प्रो का सिरस्थ विभज्योतक कहाँ पाया जाता है। तो बच्चों ये पाया जाता है वृद्धि वाले भाग में, वृद्धि वाले भाग में, यानी जो पौधे के वृद्धि वाले भाग होते हैं, यानी जड़ और तना, उसके अंदर पाया जाता है। उस ऊतक का
नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो बच्चों ये होगा हमारा पेशीय ऊतक, जो हमारी शरीर की गति के लिए उत्तरदायी होता है। एक समान चाल के लिए समय के लिए तय की गई दूरी का ग्राफ होगा। तो बच्चों ये हमेशा एक सीधी रेखा में होता है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, दूरी, और ये हो जाएगा हमारा समय। यानी समय और दूरी का ग्राफ जब चाल एक समान हो तो एक सीधी रेखा होती है। अगला सवाल है बच्चों, वेग से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है, भार किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण बल के तथ्य को सबसे पहले किसने समझा था? तो बच्चों इसका आंसर होगा सर आइजैक न्यूटन। क्या होगा बच्चों? सर आइजैक न्यूटन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है बच्चों, खंड ब जिसके अंदर निम्न प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 पंक्तियों में लिखिए। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन हमारे 2-2 नंबर के हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों इसकी 3 विशेषताएं होती है, उसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं, यानी शुद्ध पदार्थ क्या होता है जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती है, उसके बारे में हमें समझाना है। अणु एवं परमाणु में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हमें समझाना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किनार किरणें क्या होती है, इसके बारे में भी समझाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जंतु कोशिका व पादप कोशिका में कोई 2 अंतर लिखिए, यानी जंतु और पादप कोशिका में हमें 2 अंतर बताने हैं। अगला है हृदय पेशी के लक्षणों को लिखिए। अगला है विभज्योतक ऊतक की कोशिकाओं की विशेषताएं क्या क्या होती है, वो हमें बतानी है। ये भी क्या होगा बच्चों, 2 नंबर का क्वेश्चन है। चाल एवं वेग में क्या अंतर होता है, ये भी हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। जब कोई गतिशील बस अचानक रुक जाती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था में गति में आ जाती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो बच्चों हमने गति के 3 नियम पढ़े हैं, पहला नियम, दूसरा और तीसरा नियम, उसके ऊपर ये आधारित है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताना है, यानी हमें जो बड़ा जी है इसके बारे में पूरा लिखना है, ये क्या क्या होता है। अगला है बच्चों, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए, यानी हमें ये 3 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं, तीनों के नाम बताने हैं। तो बच्चों पहले का नाम होगा कैल्शियम क्लोराइड, अगला होगा पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, अगला होगा बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अगला है बच्चों, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, यह हमें चित्र के द्वारा पूरा समझाना है कि वो भोजन को किस प्रकार अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है। पौधे में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न है, यानी हमें सरल ऊतक व जटिल ऊतक के बीच में क्या क्या अंतर होता है उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये एक गणित का सवाल है जो हमारा पार्ट नंबर 7 है, गति, उसके ऊपर आधारित है। इसके अंदर हमें बोला है यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर, ओडोमीटर का मतलब जो हमारे गाड़ी के अंदर आगे लगा हुआ था, जो हमारा किलोमीटर को मापता है, उसको हम ओडोमीटर बोलते हैं। यानी जब हमने गाड़ी स्टार्ट की तब उसमें किलोमीटर 2000 दिखा रहा था, और यात्रा समाप्ति जब हमने यात्रा बंद कर दी तब वो कितना दिखा रहा था बच्चों, 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में बच्चों यहाँ पर 8 घंटे थे, 8 घंटे लगते हैं, तो कार की औसत चाल को किलोमीटर और मीटर के अंदर हमें बताना है, यानी किलोमीटर में भी बताना है और मीटर में भी इसको प्रदर्शित करना है। चलो बच्चों इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि हमें v का मान निकालना है, यानी क्या होगा बच्चों, दूरी बटे हुए समय। तो दूरी कितनी होगी बच्चों, 2400 किलोमीटर थी जब गाड़ी स्टार्ट हुई, तब तो क्या थी 2000 थी, जब गाड़ी को बंद किया तब कितनी थी बच्चों, 2400 किलोमीटर थी। तो कितना आ जाएगा बच्चों, हमारी जो दूरी होगी वो आ जाएगी 400 किलोमीटर, यानी गाड़ी स्टार्ट की तब 2000
किलोमीटर दिखा रहा था ओडोमीटर, और जब गाड़ी हमने बंद करी यात्रा के दौरान तो वो 2400 किलोमीटर दिखा रहा था। यानी 2400 में से 2000 को माइनस करेंगे तो जो हमारी दूरी होगी वो आ जाएगी 400 किलोमीटर। और हमें जो हावर का मान दे रखा है वो बच्चों 8 घंटे दे रखा है। चलो एक बार मान निकाल लेते हैं। एस का मान कितना हो गया हमारे पास, यानी दूरी तो 400 किलोमीटर हो गई, और घंटे कितने हो गए बच्चों 8, यानी हमारा आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हमारा किलोमीटर प्रति हावर में हो गया। अगर हमें इसको किस में बदलना है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 क्या होते हैं बच्चों, सेकंड होते हैं। चलो अब हम इसको काट लें, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। उसके बाद ऊपर बच गया हमारा 500, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 3600 आ जाएगा। जब हम इनमें भाग देंगे तो हमें मिलेगा 19.3 मीटर प्रति सेकंड। यही हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है बच्चों खंड द है, जिसके अंदर सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं, और हमें अथवा में भी क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या विशेषताएं हैं। यानी जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, यानी जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है उसके अंदर हमें परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का दे रखा है, उसकी क्या क्या सीमाएं होती है उसके बारे में बताना है। अगला है उदाहरण के साथ व्याख्या करनी है कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। इसके अलावा बच्चों या तो हमें इसको करना है या अथवा में एक क्वेश्चन और दे रखा है, यानी दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को हमें करना है, और दोनों ही क्या है बच्चों 4-4 नंबर के हैं। अगला है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा इस प्रयोग के प्रेक्षण बताइए। अगला है बच्चों कोशिका विभाजन किसे कहते हैं और इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, साथ ही हमें चित्र के द्वारा इसको बताना है। अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है पादप कोशिका का चित्र बनाना है, और इसके कोई भी 2 कोशिकांग होते हैं उनका हमें वर्णन करना है चित्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 29, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान यानी m1 की वस्तु है उस पर 10 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण लग रहा है, तथा दूसरी वस्तु है यानी उस पर 20 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण लग रहा है। तो अगर दोनों द्रव्यमानों को साथ में मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण होगा, यानी हमें त्वरण का मान बताना। तो बच्चों इसके अंदर हमें F का मान तो दे रखा है 5 न्यूटन, उसके साथ ही हमें जो A1 का मान दे रखा है त्वरण कितना होगा 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इसी प्रकार A2 का मान भी हमें दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, दोनों का द्रव्यमान निकालना है। तो बच्चों हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है ma, यानी न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो F इक्वल टू ma है, यानी F बराबर क्या होगा m1 a1 हो जाएगा, क्योंकि हमें m1 का मान निकालना है, यानी F बटे क्या हो जाएगा a1। F का मान कितना होगा बच्चों 5, a1 कितना हो जाएगा 10, यानी 0.5 kg हो जाएगा। ऐसे ही m2 का मान निकालना है तो F बटे a2 हो जाएगा। F का मान तो हमेशा 5 न्यूटन एक समान ही रहेगा। दूसरा बच्चों हमारा a2 का मान कितना है 20 दे रखा है, यानी अगर हम 5 में 20 का भाग दें कितना आएगा बच्चों 0.25 kg। ठीक है, अब हमें m का मान निकालना है, यानी दोनों द्रव्यमान को हम जोड़ देंगे। m1 कितना आया हमारे पास 0.5 और m2 आया 0.25, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 0.75 kg। और हमें पता है F इक्वल टू ma है, a का मान निकालना है तो सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों F बटे m। F का मान हमारे पास 5 है और जो हमें द्रव्यमान मिला है वो बच्चों कितना है 0.75 है। पॉइंट हटाओगे ऊपर कितना आ जाएगा 2 0 आ जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा बच्चों, ये 20 बार कट जाएगा। जब हम इसमें भाग देंगे तो हमें 6.67 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है बच्चों, तो बच्चों हमें बोला है एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो बच्चों हमारा प्रारंभिक वेग क्या हो गया u हो गया, ब्रेक लगाने के बाद ये रुक जाती है, यानी बच्चों रुक गई, इसका मतलब अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समय हमें 4 सेकंड दे रखा है, समय लेती है कार का ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करनी है, यानी हमें F का मान बताना है। कार के यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान कितना दे रखा है बच्चों m दे रखा है। तो गति का दूसरा नियम था F इक्वल टू ma, तो F बराबर क्या हो जाएगा m। a का मान हम गति का जो प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at, यानी v माइनस यू ए टी। तो a का मान क्या हो जाएगा v माइनस यू बटा टी, यानी जहां पर हमें a दे रखा है हम उसकी जगह v माइनस यू
लिख सकते हैं। साथ में क्या हो जाएगा बच्चों, v माइनस यू, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास t आ जाएगा, v माइनस यू बटा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। हमें सबसे पहले किसका मान निकालना है, ये हमें किस में दे रखा है बच्चों, हमें पता है बल किस में होता है, मीटर में लेना है हमें, तो हम किलोमीटर प्रति घंटा यानी 108 है, इसको अगर हम 5/18 से गुणा करें तो हमें कितना मिल जाएगा बच्चों, ये 6 बार कट जाएगा यानी 30 मीटर प्रति सेकेंड। जो हमारा प्रारंभिक वेग होगा वो हमें 30 मिल जाएगा, यानी 30, अंतिम वेग 0 हो गया, प्रारंभिक वेग 30 हो गया, और समय कितना दे रखा बच्चों, हमें 4 दे रखा है। चलो इसको एक बार गुणा कर लें, और m का मान हमें कितना दे रखा बच्चों, 1000 दे रखा है। चलो हम सबसे पहले 1000 और लिख लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 1000 माइनस का 30 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा बच्चों 4 से इसको काटा, कितनी बार कटेगा, 250 बार, और माइनस का 30, तो बच्चों माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 250 को अगर 30 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 75, और साथ में कितने जीरो लग जाएंगे, 2, यानी जो हमारा आंसर होगा बल का मान होगा माइनस 7500 न्यूटन। तो बच्चों इसमें से पेपर में से बहुत सारे सवाल हमें कल होने वाले विज्ञान के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू।